ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट में देशवासियों को आत्मनिर्भर रहने की सीख दी। उन्होंने यह माना कि कोरोना संक्रमण देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। इन परिस्थितियों में हमारे देश के गरीब भाई बहनों ने अपनी संघर्ष शक्ति और संयम शक्ति का प्रदर्शन किया। मोदी जी ने एक बड़ा मंत्र दिया, वोकल फॉर लोकल, अर्थात हमें न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे गांव का नाम भी ग्लोब के हर कोने कोने में जाए तो हमें हमारे स्थानीय लोगों से खरीदारी कर उनका प्रचार प्रसार भी करना होगा। मोदी जी ने हमें सिखाया कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। जो वस्तुएं आपको आज ग्लोबल लगती हैं वो भी कभी ऐसे ही लोकल थी। जब वहाँ के लोगों ने उसका उपयोग किया, प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, तब वे प्रोडक्ट भी ग्लोबल हो गए। विदेश नीति के अंतर्गत मोदी जी विदेशी सामान का व्यापार भारत में बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम भारत की जनता विदेशी कंपनियों का माल ना खरीदकर उन्हें अपनी ताकत दिखा सकते हैं। हमारे देश का पैसा देश में ही रहेगा तो हम आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होंगे। इसलिए यह मंत्र मोदी जी के द्वारा दिया गया। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हम आवाज उठाने जा रहे हैं निमाड़ की। निमाड़ जो मध्य प्रदेश के पश्चिम में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत से घिरा हुआ और मां नर्मदा के आंचल में बसा हुआ क्षेत्र है। मिलते हैं नर्मदा किनारे स्थित बड़वानी के दीपचंद्र प्रजापत से, जो स्थानीय स्तर पर मटके, दिए, रांझर, गमले आदि बनाने का कार्य करते हैं। कितनी मेहनत और समय देकर तराशते हैं ये मिट्टी के बने हुए बर्तनों को, तब जाकर मिल पाता है हमें हमारी मातृभूमि की मिट्टी का स्वाद। नई तकनीकी के कारण बन रहे आकर्षक मटकों को कई बार गुजरात और महाराष्ट्र से भी मंगवाते हैं और साथ ही चाहते हैं कि उनके हाथ के बने मटकों की मांग बाहर भी हो। यदि आप इनको ये मटके आदि बनाते देख लेंगे तो कभी भी इनसे मोल भाव नहीं करेंगे और इनका प्रचार प्रसार भी जोर शोर से करेंगे। हाँ, रांझन, मटके, दिए वगैरह सभी हम घर पे ही बनाते हैं। लॉकडाउन ने सभी व्यवसायों को बुरी तरह से प्रभावित किया और इसी में प्रभावित हुई घर पर रहकर ट्यूशन पढ़ाकर अपनी आजीविका चलाने वाली खरगोन जिले की उमा महाजन। 3 बच्चों की जिम्मेदारी और ऊपर से ये लॉकडाउन। जिनके हौसले बुलंद होते हैं वे अपने रास्ते खुद ही बना लेते हैं और फिर उमा महाजन ने घर पर रहकर ही जीरावन और चाय का मसाला बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से बेचना प्रारंभ किया और काम बढ़ाते बढ़ाते आंवले की सुपारी और अन्य मसाले भी बेचने लगी। जैसे ही ऑर्डर मिलता लग जाती हैं अपने बच्चों के साथ उस ऑर्डर को पूरा करने में। अब बस एक ही सपना है कि ये मसाले ग्लोबल हो जाएं और उमा के मसाले एक ब्रांड बन जाए। मैं अपने घर में आंवला सुपारी, आम पापड़, जीरावन, चाय मसाला, गरम मसाला, खट्टा मीठा अमचूर ये सब बनाकर सेल करती हूँ। समय कोरोना काल था तो मैंने होम डिलीवरी भी करी। लोगों को मेरे हाथ के प्रोडक्ट अच्छे लगे, हाथ के बने हुए अचार, पापड़, तो मैंने वो काम भी शुरू किया। बड़वानी जिले के छोटे से गांव बोरलाय में रेवा फ्लोरा कल्चर एक प्रोजेक्ट है जहां पर आधुनिक तकनीक का उपयोग कर टिश्यू कल्चर के माध्यम से उच्च क्वालिटी के केले और बांस के पौधे तैयार किए जाते हैं। 4 साल पहले 2015-16 में
प्रारंभ हुए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ईश्वर पाटीदार, अनूप मंडलोई, प्रवीण मंडलोई, बलराम जाट, सुनील डोरा और महेंद्र कुलकर्णी ने संयुक्त रूप से की। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आसपास के किसान तो अच्छी फसल ले ही रहे हैं, साथ ही लोकल से यहाँ के पौधे अब अन्य राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, तेलंगाना आदि राज्यों में भी जाते हैं और जल्द ही यह विदेशों में जाकर ग्लोबल होने जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ के पौधों की आपूर्ति विदेशों में भी होने वाली है। और यह नतीजा है सभी साझेदारों और कर्मचारियों के अथक प्रयासों और मोदी जी के दिए हुए मंत्र वोकल फॉर लोकल का। ये है अगरबत्ती बनाने का प्लांट जो बड़वानी जिले के बोरलाई गांव में स्थित है और जिसे प्रवीण मंडलोई, महेंद्र कुलकर्णी और अंकित पाटीदार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। यहाँ की बनी अगरबत्तियों की आपूर्ति न केवल स्थानीय स्तर पर होती है बल्कि अन्य राज्यों में भी होती है। वोकल फॉर लोकल के माध्यम से इस अगरबत्ती के प्लांट को प्रचार मिलता जा रहा है और निर्माण कार्य भी तेजी से बढ़ रहा है। वोकल फॉर लोकल से आमदनी बढ़ जाए, ऐसे ही सपने के साथ हम मिलते हैं संगीता सोनी जी से, जो बड़वानी नगर में सिलाई, ब्यूटी पार्लर और सॉफ्ट टॉयज मेकिंग की प्रशिक्षक हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रोत्साहित स्व सहायता समूह भी चलाती हैं। स्व सहायता समूह के माध्यम से वे महिलाओं को सॉफ्ट टॉयज बनाना सिखाती हैं, हस्तशिल्प मेलों में अपने स्टॉल लगाती हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर वोकल फॉर लोकल के माध्यम से वे महिलाओं की आमदनी बढ़ाना चाहती हैं और चाहती हैं कि यह लोकल ब्रांड ग्लोबल हो जाए। ये सारी बहनें मेरे स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं और हम लोगों का सॉफ्ट टॉयज मेकिंग का एक छोटा सा हम लोगों ने बिजनेस उद्योग चालू करा है, जो अभी लोकल स्तर पर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हम चाहते हैं कि इसको हम ग्लोबल तौर पर और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिले। आशावादी व्यक्ति हर आपदा में अवसर देखता है और ऐसे ही आशावादी व्यक्तित्व की धनी है बड़वानी जिले की जागृति जोशी, जो घर में रहकर ब्यूटी पार्लर का सफल संचालन कर रही थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन ने उनके व्यवसाय को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। जागृति जोशी भी कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने आपदा में अवसर की तलाश की और कोरोना में इम्यूनिटी बूस्टर हल्दी को अपना नया काम बनाया। किसानों से हल्दी खरीदी, उसे स्वच्छता और शुद्धता के साथ पिसवा कर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को उचित मूल्य में देकर सेवा की। लोगों के माध्यम से उन्हें और अधिक प्रचार मिला और हल्दी के साथ साथ अन्य मसाले जैसे मेथी, सौंफ, जीरा आदि भी घर से ही बेचने लगे। उनकी यह मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और यह परिणाम है वोकल फॉर लोकल का। लेकिन वो अपने इन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल तक ले जाना चाहती हैं। ये हम लोगों ने सप्लाई किया। हम चाहते हैं कि ये अभी तो लोकल ब्रांड है, मतलब सिर्फ बड़वानी में ही चल रहा है। चाहते हैं कि और भी जगह ये उपलब्ध करवाए हम लोग। आइए अब मिलते हैं बड़वानी की श्रीमती शैला नाइक से, जो अपने और अपने बेटे का भरण पोषण घर से ही साबुन, सर्फ, टॉयलेट क्लीनर, मेहंदी आदि सामान बेचकर कर रही हैं। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वे अपना काम घर से ही करती हैं। उनके घर आने जाने वाले मित्रों और परिचितों को वे घर से ही सामान दिखाकर, सामान बेचकर अपना घर चलाती हैं और वे चाहती हैं कि लोग सामान का मौखिक प्रचार कर बिक्री को बढ़ावा दें। सर्फ, साबुन, लिक्विड, हार्पिक, फिनाइल ये सब मैं गुजरात से लाती हूँ। तो घर से ही बेचती हूँ, मैं दुकान ले नहीं सकती। मेरा सामान बहुत सस्ता है। यह मोदी जी के दिए मंत्र की ही ताकत है कि भारत की जनता का आत्मविश्वास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं और जनता उनका हर संभव सहयोग कर रही है। ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान कम करके लोग स्थानीय लोगों से खरीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। और यह सब संभव हुआ है केवल एक मंत्र के कारण, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोरोना महामारी की विपदा के समय दिया गया।
और वो महामंत्र है वोकल फॉर लोकल। भारत के बढ़ते कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर।